मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और तुम इन सब बातों में मत पड़ो, चली जाओ यहां से। मैं पढ़ूंगी सब में, और यहां से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि जूही मेरी बच्ची का नाम है मिस्टर रोहन लांबा। जब मैं लांबा परिवार में ब्याह कर आई थी ना, तो अपने ससुराल में मुझे बाकी रिश्तों के साथ साथ एक प्यारी सी बिन माँ बाप की ऐसी बच्ची मिली, जिसकी मैं एकदम से मां बन गई। मुझे हैरानी होती थी कि वो कौन से माँ बाप है जो इतनी प्यारी सी बच्ची को छोड़कर चले जाते हैं। पर आपसे मिलने के बाद मेरी वो हैरानी खत्म हो गई, और आपसे मिलने के बाद मुझे ये भी पता चला कि कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो लायक नहीं होते, फिर भी माँ बाप बन जाते हैं। तुम्हें कुछ नहीं पता, क्यों बेकार की बातें कर रही हो? मैं तो सिर्फ एक ऐसे पिता को जानती हूँ जिसकी बच्ची परेशानी में है, और वो उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो जेल में है, और मुझे जेल में तुमने डलवाया था। लेकिन मैं आपकी जगह होती तो जेल तोड़कर अपनी बच्ची की हिफाजत के लिए पहुंच जाती। मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो कहां है, तो फिर मैं कहां जाऊंगा? जो जानता है वो ऋषभ लांबा, वो अपनी याददाश्त खो बैठा है। ऋषभ जेठ जी के याददाश्त के अलावा और भी तो रास्ते ढूंढे जा सकते हैं जूही को तलाश करने के। आप जेल में हैं, पर मैं तो बाहर हूं ना। देखिए, मैंने जूही की किडनैपिंग की बात किसी से नहीं कही है। आप मुझे कुछ भी बताते हैं तो मैं वो सच्चाई किसी से नहीं कहूंगी। मुझे किसी भी तरह जूही तक पहुंचना है, पता लगाना है कि वो बच्ची आखिर है कहां। आप मेरी मदद कीजिए प्लीज। पता नहीं कैसी होगी मेरी बच्ची। हालांकि ऋषभ उसका सगा चाचा है, उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसे अपने कब्जे में रखकर मेरे खिलाफ इस्तेमाल जरूर करेगा। पर वो आपके खिलाफ क्यों है? क्योंकि मैं उसकी सारी करतूतों के बारे में जानता हूं। मैं जानता हूं कि वो ऐसा वहशी है कि... आप ये सब कैसे जानते हैं? अरे मैं तो जानना भी नहीं चाहता था। मैं लांबा परिवार से 14 साल पहले ही अपना किनारा कर चुका था। मैंने उनसे ताल्लुक रखना भी बंद कर दिया, यहां तक कि मैंने अपना नाम भी बदल दिया। मुंबई तो मेरे नक्शे में ही नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा कि अपनी जिंदगी में मैं इस शहर में आऊंगा। दुनिया भर में अकेला भटकता रहा, अपनी पेंटिंग्स में डूबा रहा। फिर एक दिन एक पेंटिंग एग्जीबिशन में भाग लेने के लिए मैं पुणे आ गया। उसी दिन शाम को मैं एक बार में चला गया, और बस वही शाम थी जिसने मेरी जिंदगी को एक अलग ही मोड़ दे दिया। सर प्लीज हमें ड्रिंक चाहिए। क्या बात है, वहां क्या प्रॉब्लम हो रही है? अमीरजादों की औलादे साहब पूरी दुनिया को नौकर समझते हैं। उनसे कह दिया गया था कि बार बंद हो गया है, ऑर्डर नहीं लिया जाएगा, तोड़फोड़ की धमकी दे रहे हैं। थैंक यू। मैं तुम्हारा बार बंद करवा दूंगी। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। मेरे चाचा ऋषभ लांबा है, उनकी भतीजी जूही लांबा। तब हाँ देख लूंगी, मैं जूही लांबा हूँ मैं। मुझे यकीन नहीं हुआ कि जो मेरे सामने थी वो मेरी अपनी बेटी थी, जिसे मैं 14 साल बाद देख रहा था। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे जाकर कहूं कि मैं उसका वो नालायक बाप जो उससे इतने साल से नजर चुराता रहा। पर आज जब उन नजरों को जो ही नजर आई तो उसकी हरकत पर मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। अभी बताती हूँ। हेलो चाचू, मैं जूही बोल रही हूँ पुणे से। यहाँ मैं
केबी बार में आई हूँ और ये लोग मुझे सर्व नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बार बंद हो गया है। मैनेजर मिस्टर ऋषभ लांबा, बात करो। गुड इवनिंग मिस्टर लांबा। ओह, तो आप हमारे बॉस मिस्टर केडी शोरी को आप जानते हैं? नो सर, उन्हें फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके सर। सुनो, इन्हें जो चाहिए वो दे दो। रिचेस फॉर मिस्टर ऋषभ लांबा। हिप 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 हिप। एक मिनट, इन बच्चों की उम्र ही क्या है जो तुमने इनके लिए बार खोल दिया? अरे सर, जब लोगों को अपने बच्चों की फिक्र नहीं तो हमें क्या। अब मिस्टर ऋषभ लांबा को ही देखिए, मैंने लोगों को प्यार में अपने बेटे को बर्बाद करते हुए देखा है, पर ये तो अपने घर की बेटी को ही बर्बाद कर रहे हैं। आधी रात को मुंबई के किसी होटल हेरिटेज में बैठकर उन्होंने ऑर्डर दिया है कि उनकी जवान भतीजे के लिए एक बार खोल दिया जाए। चौदह साल बाद अपनी बच्ची को देखा, वो भी इस हालत में। मैं तिल मिला उठा। अपने जिस परिवार के भरोसे में छोड़ कर गया था, वहां इस तरह परवरिश की गई थी मेरी बेटी की। मुझे बर्बाद किया, मैंने माफ कर दिया। और ऋषभ को मैं इस बार सजा देने के इरादे से फौरन होटल हेरिटेज के लिए मुंबई रवाना हो गया। मैं अगले ही दिन होटल हेरिटेज पहुंच गया। नकली नाम और जाली इंफॉर्मेशन देकर मैंने होटल में चेक इन किया। इत्तेफाक से मैंने होटल में कदम रखा ही था कि मुझे तुम्हारी और अनुष्का के बीच की हुई बातें सुनाई थी। नहीं जेठानी जी, आप ऐसे कोई बेवकूफ़ी नहीं करेंगी। देखिए, हमें जेठ जी की सच्चाई दुनिया के सामने लानी है, उनकी जान नहीं लेनी है। नहीं, और अगर उसने किसी की जान ले ली उससे पहले तो, अरे जो आदमी अपनी बीवी और होने वाले बच्चे की जान ले सकता है वो कुछ भी कर सकता है। वो तुम्हें मार सकता है, वो राहुल को मार सकता है, वो डैडी और मम्मी जी को मार सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। देखो ना, तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया उसने राहुल का करियर बर्बाद कर दिया, उसने मुझे बदनाम कर दिया। I'm sure उसका अगला टारगेट डैडी और मम्मी जी होंगे। मार्क माय वर्ड्स प्रियंका, ऋषभ लांबा फैमिली और पूरे बिजनेस पर कंट्रोल करना चाहता है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। मेरा खौलता हुआ गुस्सा एकदम ठंडे जहर सा हो गया जब मुझे पता चला कि उसने मेरी बेटे को बर्बाद नहीं किया। उसने तो खुद अपनी बीवी और बच्चे की जान लेने की कोशिश की। उसने मुझे तो बर्बाद किया जो किया, अब तो वो पूरे परिवार को बर्बाद करने के फिराक में। ऋषभ को रोकना बहुत जरूरी था। उसी दिन शाम जब ऋषभ पूल से निकला तो मैंने उसे घेर लिया। दादा, पैरी पोना। जिंदगी भर तुम्हें इन्हीं पैरों में पड़े रहना है ऋषभ, अपने करतूतों की माफी मांगने के लिए। चौदह साल बाद आपका साक्षात्कार हुआ है दादा। न मीठा आप तब बोलते थे, न मीठा आप बोलते हैं। हाँ ऋषभ, पर तुम इन 14 सालों में बहुत बदल गए हो। तब तुम बुरे थे, अब तुम बदतर हो गए हो। तब तुमने मेरे साथ बुरा किया था, अब तुम इस पूरे परिवार को बर्बाद करने में जुटे हुए हो। जूही को इतना सारा पैसा और आजादी देकर तुम उसे बर्बाद कर रहे हो। जब मैंने पूना में जूही की हालत देखी तो मैं सिर्फ उसकी शिकायत लेकर तुम्हारे पास आया था, पर जब मैं यहां आया तो तुम्हारी बाकी कारस्तानियों के बारे में भी मुझे पता चला। तुमने राहुल और प्रियंका के रिश्ते को भी तोड़ दिया। तुमने अपनी बीवी और होने वाले बच्चे की जान लेने की कोशिश की। तुम राहुल का करियर बर्बाद करने में लगे हुए हो।
और इससे पहले कि तुम माँ और बाबूजी का कुछ बिगाड़ो, मैं आ रहा हूं। लांबा परिवार में वापस आ रहा हूं मैं ऋषभ, तुम्हारे एक एक बाप को मिटाने के लिए। लांबा परिवार में आपका फिर से स्वागत है दादा। बड़े भैया की अनुपस्थिति में अनुज थोड़ा सा नटखट हो गया। अब आप आ गए हैं तो सुधार दीजिएगा। अच्छा दादा। और मुझे उस पर लगा कि मैं वाकई परिवार में वापस आकर ऋषभ को सुधार दूंगा। वापस आकर मैं परिवार की बागडोर हाथ में लूंगा। पर अगले दिन का रंग कुछ और ही था। अगले सुबह मुझे पता चला कि इसी होटल में बाबूजी ने एक कॉन्फ्रेंस रखी है जिसमें राहुल को कंपनी से रिजाइन करने को कहा जाएगा। मैं जानता था कि ऋषभ की चाल है। ऋषभ को सबके सामने एक्सपोज करने का मेरा इरादा और भी ठोस हो गया। ऋषभ का फोन आया, वो मुझसे मिलना चाहता था। आशीर्वाद दीजिए दादा। ये नाटक बंद करो ऋषभ और मतलब की बात करो। रात भर मुझे नींद नहीं आई दादा। आपका लगा एक एक आरोप मेरे सर पर मंडराता रहा। मैंने तुम पर जो जो आरोप लगाए वो सब सच है। मैं जानता हूं दादा, वो सब सच है। मैं क्या, डैड, मामा और दुनिया के सामने आप जो कुछ मेरे बारे में जाकर बताएंगे तो वो सब आप पर यकीन करेंगे। ये सच है कि मैंने राहुल और प्रियंका के रिश्ते को तोड़ा। ये सच है कि मैंने राहुल के करियर को बर्बाद करने की साजिश रची। ये भी सच है कि मैंने अनुष्का और उसके बच्चे की जान लेने की कोशिश की। मेरा जो अगला निशाना है वो डैड और मॉम। और ये भी सच है कि तुमने जूही को पैसे और आजादी दे देकर बिगाड़ा है। नहीं दादा, नहीं, ये बिल्कुल गलत। माना कि मैंने जूही को बिगाड़ा है, पर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिगड़ने तो आप जा रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर आपने मेरी दुनिया में कदम रखने की कोशिश की तो जूही से हमेशा के लिए दूर चले जाओगे। अगर जूही का बाल भी पाका होना ऋषभ। जूही अब आपको कभी नहीं दिखेगी। जो आदमी अपनी बीवी और अपने बच्चे की जान ले सकता है वो आदमी कुछ भी कर सकता है। हेलो जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? पुणे इंस्टीट्यूट। मैं ऋषभ लांबा बोल रहा हूँ। क्या मैं जूही लांबा से बात कर सकता हूँ? सॉरी मिस्टर लांबा, जूही सवेरे छुट्टी लेके कहीं चली गई है। अब जूही कहाँ गई है, किसके साथ गई है, ये मेरे अलावा कोई नहीं जानता। मैं समझ चुका था कि ऋषभ ने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए जूही को अपने कब्जे में कर लिया है। मैं फौरन पूना के लिए रवाना हो गया। आप हेरिटेज रिजॉर्ट से कितने बजे निकले थे? 11:15 बजे। हालांकि मैंने नकली नाम और पते से होटल में चेक इन किया था, पर अगर कोई चेक करे तो मेरे चेकआउट बिल्स करीबन 11:15-11:20 के बने होंगे। जेठ जी पर गोली 12:45 और 1 के बीच में चली थी। आपके पास कोई ऐसा सबूत है
जो ये साबित करे कि आप वहाँ। मैंने 1:10 पर पनवेल के एक पेट्रोल पंप से अपनी जीप में पेट्रोल भरवाया था। पेमेंट मैंने क्रेडिट कार्ड से की थी। वो काफ़ी है मुझे बेकसूर साबित करने के लिए, क्योंकि रिसोर्ट से पनवेल का रास्ता कम से कम 1.25 घंटे का है। काश ये सारी बातें आपने मुझे पहले बताई होती तो इस वक्त आप लॉकअप में नहीं होते। खैर, परसों आपके केस की सुनवाई है और मैं ये सारे सबूत और साथ में ये लेटर भी कोर्ट में पेश कर रही हूँ कि हमें नहीं लगता कि आपने ऋषभ लांबा पर गोली चलाई है। आपकी जमानत तो हो जानी चाहिए, लेकिन एक बात है जो अब भी मेरी समझ में नहीं आई। क्या? यही कि जब आपने ऋषभ जेठ जी पर गोली नहीं चलाई तो फिर वो आपको देखकर इस तरह से घबरा क्यों रहे थे? वो बार बार ये क्यों कह रहे थे कि आप उनकी जान लेना चाहते हैं, आप उन्हें मारना चाहते हैं? मुझ पर गुस्सा इतना हावी था, मैंने तो सुना ही नहीं कि ऋषभ ने क्या कहा था। पर उन्होंने जो कुछ कहा उससे आपका केस और बिगड़ गया है। जो कुछ भी हुआ वो तो आपके खिलाफ ही गया। उसने पहले भी ऐसे ही ड्रामे करके मुझे घर से बाहर निकलवा दिया था और अब वो फिर मुझे घर से निकालने के लिए ये सब नाटक कर रहा है, जैसे तुम्हें घर से निकालने के लिए उसने ऐसे कई नाटक किए होंगे। जो आदमी अपनी याददाश्त खो बैठा है वो इस स्थिति में कहाँ होगा कि कोई नाटक करे। एक बात याद रखना, ऋषभ लांबा किसी भी स्थिति में कुछ भी कर सकता है। ऋषभ लांबा का मेरा तजुर्बा यह कहता है कि जब तुम्हें ऐसा लगे कि ऋषभ लांबा हरगिज ऐसा नहीं कर सकता है, तभी वो उसे कर गुजरता है। हाँ, उसे जरा ठीक से पानी डाल देना। और थोड़ा आगे कर दो। और हाँ, इसे थोड़ा ऊपर करो। ऋषभ, बेटा ये सब क्या है? ये सब यारियां किस बात की हो रही हैं? मुझे तो इतना याद नहीं, पर आपको मुझसे कहीं ज्यादा याद होगा वो ऋषभ लांबा। और वो ऋषभ लांबा आज जितना मेरी समझ में आया उसके मुताबिक मैं इस घर में उसके फर्ज निभा रहा हूं। अच्छा लगा ये देख कर कि मेरे बेटे ने इस घर को फिर से अपनाना शुरू कर दिया। इस घर ने जिस रफ्तार से मुझे अपनाना शुरू किया तो मैं मजबूर हो गया। और अब मेरा बेटा अपनी इस मजबूरी में इस घर के हर कोने को एक एक करके कैसे आबाद करता है वो तुम देखो। चलें? तुम दोनों माँ बेटे मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? हाथ पकड़कर इस घर की खुशियों को एक एक करके वापस लाने। प्राइवेट नंबर कौन हो सकता है? हेलो चाची, मैं जूही बोल रही हूँ। जूही, 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 बेटा तुम ठीक हो ना? वो चाची, मुझे तो ऋषभ चाचू ने। हाँ हाँ बोलो जूही, ऋषभ चाचू ने क्या? हेलो हेलो प्रियंका,
मैं आपको लेने आया हूँ। अपने घर वापस चलिए।